तीन मौज़ूआत पे एक्सक्लूसिव ख़बरें दूँगा। अवामी नेशनल पार्टी के जलसे के हवाले से जो कल शेड्यूल है, जमीयत तलबा इस्लाम के अज़्म इनक़िलाब कन्वेंशन के हवाले से वो प्रोग्राम भी कल 28 को होना है। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कमरान खटक ने भी कल 3 बजे जिस वक्त अमीर हैदर ख़ान होती का या अवामी नेशनल पार्टी का जलसा आम हो रहा होगा, उसी वक्त उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम कड़ापी ग्राउंड अम्बेरी कला में जलसा करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, क्या तफसीलात हैं, आवाम की क्या तासुरात हैं। खटक और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़। नाजरीन, करक के अवाम की नज़रें 28 सितंबर पर लगी हुई हैं और कोहाट के अवाम 30 सितंबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो एक्टिविटीज़ हैं सियासी, उनके क्या नताइज बरामद होंगे। मैं आज को आपको 3 मौज़ूआत पे एक्सक्लूसिव ख़बरें दूँगा। अवामी नेशनल पार्टी के जलसे के हवाले से जो कल शेड्यूल है, जमीयत तलबा इस्लाम के अज़्म इनक़िलाब कन्वेंशन के हवाले से वो प्रोग्राम भी कल 28 को होना है। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कमरान खटक ने भी कल 3 बजे जिस वक्त अमीर हैदर ख़ान होती का या अवामी नेशनल पार्टी का जलसा आम हो रहा होगा, उसी वक्त उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम कड़ापी ग्राउंड अम्बेरी कला में जलसा करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, क्या तफसीलात हैं, आवाम की क्या तासुरात हैं और इसके अलावा ये कामयाब होंगे या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं अवामी नेशनल पार्टी के जलसे के। अमीर हैदर ख़ान होती जो हमारे साबिक़ वज़ीर आला भी हैं, उनके हवाले से यहाँ पर 2 स्कूल ऑफ थाट हैं। ज़िला करक की सतह पर कुछ लोगों का ख्याल है कि अमीर हैदर ख़ान होती जो साबिक़ वज़ीर आला हैं, वज़ारत आला के दौर में, उन्होंने करक पर बहुत बड़ी मेहरबानियाँ की हैं और वो मोहसिन करक है। और दलाइल वो ये पेश करते हैं कि उन्होंने करक की यूनिवर्सिटी मंजूर की, इसके अलावा उन्होंने गर्ल्स कॉलेज सबराबाद, गर्ल्स कॉलेज बांडा उच्छा और इस तरह के और मंसूबे वो गिन के बता रहे हैं कि वो मोहसिन करक है। और दूसरी जो स्कूल ऑफ थाट है, जो जिन लोगों का ख्याल है, उसको मुखालिफिन भी कहा जा सकता है, वो ये कहते हैं कि अमीर हैदर ख़ान होती ने हमारे साथ वो काम किया जैसे कहते हैं कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से वापस लो। कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि अमीर हैदर ख़ान होती ने रॉयल्टी का, मैंने नहीं बताया, वो कहते हैं कि रॉयल्टी भी उन्होंने 5 से, जो उनके हामी लोग हैं वो कहते हैं कि उन्होंने रॉयल्टी भी 5 से 10% की। तो मुखालिफिन का उनका ये कहना है कि अगर उन्होंने रॉयल्टी 5 से 10% की तो इन्हीं अदवार में, यानी उन्हीं दिनों में उन्होंने सवाबी यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी रखी, मर्दान यूनिवर्सिटी की भी उन्होंने बुनियाद रखी। इस तरह की दूसरे यूनिवर्सिटियाँ करक यूनिवर्सिटी के साथ वो जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो सारी सूबाई हुकूमत के या मरकज़ी हुकूमत के उनके फ़ंड से बनी हुई हैं। उनमें कोई तंबाकू सेस ये चीज़ें उन्होंने शामिल नहीं की। लेकिन करक यूनिवर्सिटी जो है, करक यूनिवर्सिटी, उन्होंने हमारे लिए रॉयल्टी फ़ंड में इजाफे का ऐलान तो किया, यानी डबल का अल्फाज उन किए थे कि मैं 100% बढ़ा रहा हूँ। 100% बढ़ाने का मतलब ये होता है कि 5% हमारी रॉयल्टी थी तो उन्होंने दुगनी कर दी। ये ऐलान तो उन्होंने किया, लेकिन दूसरे हाथ से उन्होंने ये किया कि वो जो 5% रॉयल्टी फ़ंड उन्होंने बढ़ाया वो करक यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने दिया। मतलब वो यूनिवर्सिटी सूबाई हुकूमत के फ़ंड से और हमारी यूनिवर्सिटी हमारे अपने रॉयल्टी, गैस रॉयल्टी फ़ंड से उन्होंने हमें दी। और ये जुडिशल कम्प्लेक्स और दूसरे, मतलब उनको जो रॉयल्टी फ़ंड दिया गया तो उसकी वजह से हमारे वसाइल में इजाफे की बजाय कमी हुई, ये उनका कोई वो नहीं है, ये कहा जाता है। लेकिन मेरा ज़ाती जो ख्याल है इस जलसे के हवाले से, जिस तरह गुलसाहिब ख़ान अवामी नेशनल पार्टी के जो यहाँ पे करता धरता हैं, उसके साथ शाहनवाज़ खटक और दूसरे जो बांडा उत्साह के साथी हैं या जो करक के साथी हैं उनके, या तख्त नसरती के साथी हैं, इलाका चुनतरा के, उनको जो दौड़ धूप कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनकी जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं उसकी वजह से भी, और बिलखसूस हालांकि हालात आपको पता है कि ये हैं कि करक के खसूसी तौर पर मैं कह रहा हूँ, तो करक के हालात ये हैं कि यहाँ के लोग मायूस भी हैं, महरूम भी हैं और मुश्किलात का शिकार भी हैं, वो गिलमन भी हैं हुकूमत से, सियासतदानों से, और उनको इन हालात में सियासी एक्टिविटीज़ के लिए निकालना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन चूँकि इन एक्टिविटीज़ के नतीजे में उसके अलावा जो इस बात का एतराफ़ भी करना पड़ेगा कि गुलसाहिब ख़ान के जो वालिद मोहतरम हैं नूरदराज खटक साहब, वो इन चीज़ों का गुर जानते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि
कोई ये कहता है कि उन्होंने अच्छा किया, गुलसाहिब खान की कारकर्दगी अच्छी है, गुलसाहिब खान की कारकर्दगी बुरी है, उसके हवाले से भी कभी बात करेंगे। फिर मतलब बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की आरा रखते हैं। गुलसाहिब खान की कारकर्दगी वसीयत MPA की हैसियत से भी तो इन सारी चीज़ों के बावजूद मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जलसा कामयाब होगा, वो लोगों को निकालने में कामयाब हो सकेंगे। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आने वाली, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हम कोई अनहोनी हो जाए, कोई बहुत बड़ा जलसा हो जाए, कोई उसमें वो हो जाए कि मतलब अब जहाँ तक उसके असरात का ताल्लुक़ है तो असरात उसके ये होंगे कि कामयाब होगा, मतलब अच्छा खासा बड़ा जलसा होगा, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। लेकिन अब उसके आगे क्या असरात आते हैं, ये असरात वो अपना प्रोग्राम कैसे पेश करते हैं आवाम के सामने, माजी का वो जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या करते हैं, आइंदा का क्या प्रोग्राम देते हैं, ये इस चीज़ पे मुनहसर होगा कि लोग अवामी नेशनल पार्टी के साथ चल पड़ेंगे। नए लोग जो इनके अपने हैं वो तो हैं, वो उनके साथ चल पड़ेंगे या नहीं, ये तो इस पर जब जलसा आम मुनक़िद होगा, उसका प्रोग्राम सामने आएगा, उसके बाद इस पर बात करेंगे। जहाँ तक वो जमीयत उल-तलबा इस्लाम के अज़्म इनक़िलाब कन्वेंशन का ताल्लुक़ है तो मेरा ख़्याल है कि ये नॉर्मल प्रोग्राम है। जमीयत उल-तलबा इस्लाम का वो उसका टाइमिंग भी 28 को है, लेकिन उसकी टाइमिंग जो है वो सुबह 8 बजे है, जबकि अवामी नेशनल पार्टी का जलसा सपहर 3 बजे को कमरान शहीद चौक में है। तो वो अच्छा खासा कामयाब प्रोग्राम होगा, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के जो मकामी कायदीन हैं वो भी सरगर्म है उसके लिए। लेकिन नॉर्मल प्रोग्राम होगा उसका, और कामयाब प्रोग्राम भी होगा जिस तरह उन्होंने शेड्यूल किया है। लेकिन ख़ास बात जो इस हवाले से है वो कल 28 सितंबर के हवाले से, 28 सितंबर 3 बजे अवामी नेशनल पार्टी का जलसा भी हो रहा है, और 28 सितंबर को 3 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी कमरान खट्टक ने ऐलान किया है कि वो कड़ापी ग्राउंड अंबेरी कला में भी जलसा करेंगे। तो इस जलसे के हवाले से लोग कोई पूछते हैं कि ज़्यादती हो रही है, उनको इजाज़त नहीं मिल रही है, अभी तक उनको इजाज़त नहीं मिली है। जो हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक कमरान खट्टक को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त इंतज़ामिया की तरफ से नहीं मिली है। तो इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है, बार बार कहा जाता है कि यार कोई कहता है ये तो ज़्यादती हो रही है कि उनको वो दिया जा रहा है, हालांकि सियासी रिवायत की भी ये जलसा बरअक्स है। हालात तो अपनी जगह, लेकिन सियासी रिवायत की भी बरअक्स है कि अवामी नेशनल पार्टी ने मंजूरी भी ली है, वो 28 को 3 बजे जलसा कर रहे हैं। तो आप भी उसके बाद 28 को 3 बजे जलसे का ऐलान करते हैं, तो ये सियासी रिवायत के ख़िलाफ़ है। बहरहाल इसके हवाले से ख़ास बात मैं जो कहना चाहूँगा, कमरान खट्टक ने जब पार्टी की ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रिएक्ट किया है। जिस दलेरी का मुज़ाहरा उन्होंने किया है, बाकी उनकी अपनी सोच है, अपनी पार्टी है, उनके अपने वो ख़यालात हैं, उसमें तो मैं वो तफसील से नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जो उन्होंने दलेरी दिखाई है, जो उन्होंने कारकुनों को गर्म रखा है बार बार गिरफ़्तार होने के बावजूद, उसको यकीनन सराहना चाहिए। और ये कि ये जो उन्होंने सियासी चाल चली है, मैं ये कहूँगा कि सियासी चाल उनकी जो जलसे का ऐलान था उनका, मेरा नहीं ख्याल कि ये जलसा होगा, लेकिन उनकी जो चाल थी, ये जो उनकी सियासी पैंतरा जो उनका था, उन्होंने इंतज़ामिया की दुखती रग पर हाथ नहीं रखा, बल्कि दुखती रग पर उंगली रख ली है कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि आप सुबह 8 बजे उसको जलसे की इजाज़त दे रहे हैं, 3 बजे अवामी नेशनल पार्टी को जलसे की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? तो एक तो उन्होंने ये दुखती रग पर उन्होंने हाथ रख लिया है, जिसके अच्छे खासे असरात भी आ रहे हैं, उनके कारकुन भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ये वजूहात भी अपनी जगह है। और कमरान खट्टक की तारीफ़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, शायद खट्टक बराए नाम एक्टिव है, सोशल मीडिया पे कभी कभार बात कर लेते हैं, हमारे कायद ये हैं, वो हैं, हमारा आज़म ये है, और रेटिंग भी उसकी कल मैं देख रहा था, उसके अपने पेज पे बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है। वो शेयर करते थे, बड़े लोग देखते थे, शेयर करते थे। कल का जो उसकी वो एक वीडियो मैं देख रहा था, एनालाइज़ कर रहा था, तो उनकी रेटिंग भी बहुत गिरी है। शायद खट्टक को आप देख लें, इनके बड़े बड़े और जो लीडर हैं, बिलखुसूस जो उनके खालिद कुली ख़ान थे, कहते कि ये मुस्तक़बिल के MNA हैं ये, और दूसरे जो उनके कायदीन थे, वो
सारे मंज़र से गायब हो गए और कमरान खटक अकेले वो खड़े हैं। तो इसकी बहादुरी का, इसकी ये जो वो है उसका उनको यकीनन सिला मिलेगा, सियासी सिला। उसके अलावा जब रात को मेरी उनसे बात हुई, मैं उसका मौक़िफ़ मालूम करने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि हम जलसा ज़रूर करके दिखाएंगे, यानी कुछ भी कर लें इंतज़ामिया, हम 3 बजे जलसा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जलसा तो नहीं हो सकेगा, लेकिन उनकी ये एक्टिविटी और उनकी वो चल पड़ी है। तो नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त भी चाहूँगा और आपसे ये गुजारिश भी करूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हम जो कोशिश करते हैं वो आपको अच्छी लगती है, तो उसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। ख़ुसूसी तौर पर यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। आइंदा के मालूमात तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।